नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 इतिहास चैप्टर 2 भक्ति सूफी परंपराएं पर्पस उत्तर में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि सब संप्रदाय के समन्वय से इतिहासकार क्या अर्थ निकालते हैं। उत्तर, विभिन्न संप्रदायों, धार्मिक विश्वासों एवं आचरणों का समन्वय लगभग 8वीं 18वीं शताब्दी की काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। संप्रदाय के समन्वय से इतिहासकारों का तात्पर्य है कि इस काल में विभिन्न विभिन्न पूजा प्रणालियां समन्वय की ओर बढ़ने लगी थी। इस काल के साहित्य एवं मूर्तिकला दोनों से ही अनेक प्रकार के देवी देवताओं का परिचय मिलता है। विष्णु, शिव और देवी की विभिन्न रूपों में आराधना की परिपाटी न केवल प्रचलन में रही अपितु उसे और अधिक विस्तार एवं व्यापकता भी प्राप्त हुई। देश के विभिन्न भागों के स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप माना जाने लगा। महान संस्कृत पौराणिक परंपराओं एवं लघु परंपराओं के प्रारंभिक संपर्क के परिणाम स्वरूप संपूर्ण देश में अनेक धार्मिक विचारधाराओं तथा पद्धतियों का जन्म हुआ। विद्वान इतिहासकारों का विचार है कि विचाराधीन काल में पूजा प्रणालियां के समन्वय के आधार में प्रमुख रूप से दो प्रक्रियाएं कार्यशील थी। इनमें से एक प्रक्रिया ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार से संबंधित थी। पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन तथा परिरक्षण ने इसके प्रसार को प्रोत्साहित किया था। पौराणिक ग्रंथों की रचना सरल संस्कृत छंदों में की गई थी। उन्हें वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियों और शूद्र भी समझ सकते थे। दूसरी प्रक्रिया का संबंध स्त्रियों, शूद्रों तथा अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं एवं आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किए जाने तथा उन्हें एक नवीन रूप प्रदान किए जाने से था। समन्वय की इस प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण आधुनिक उड़ीसा राज्य में स्थिर पुरी में मिलता है। 12वीं शताब्दी तक पहुँचते पहुँचते यहाँ के प्रमुख देवता जगन्नाथ, इसका शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण विश्व का स्वामी, को विष्णु का एक रूप मान लिया गया था। यह और बात है कि विष्णु के उड़ीसा में प्रचलित रूप तथा देश के अन्य भागों से मिलने वाले स्वरूपों में अनेक भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। देवी संप्रदायों में भी समन्वय के ऐसे अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं। सामान्य रूप से देवी की पूजा आराधना सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में ही किए जाने का प्रचलन था। पौराणिक परंपरा के अंतर्गत इस स्थानीय देवियों को मुख्य देवताओं की पत्नियों के रूप में समानता प्रदान कर दी गई। कभी उन्होंने लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी का स्थान प्राप्त किया तो कभी पार्वती के रूप में शिव की पत्नी को। प्रश्न नंबर 2, किस हृदय तक उपमहाद्वीपीय में पाई जाने वाली मस्जिदों को स्थापत स्थापत्य, स्थानीय परिपाटी और सार्वभौमिक आदर्शों का सम्मिश्रण है। उत्तर, भारत में इस्लाम के आगमन के बाद होने वाले परिवर्तन शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने संपूर्ण उपमहाद्वीप में विभिन्न सामाजिक समुदायों अर्थात किसानों, शिल्पियों, योद्धाओं आदि सभी को प्रभावित किया। एक ही समाज में रहते रहते हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खान पान, रीति रिवाजों, संस्कृति एवं सामाजिक परंपराओं आदि की ओर आकर्षित होने लगे। धर्मांतरित होने पर भी स्थानीय लोकाचारों का प्रभाव ज्यों का त्यों बन रहा। इस प्रकार स्थानीय परंपराएं एक सार्वभौमिक धर्म को प्रभावित करने लगी। उदाहरण के लिए खोजा इस्माइली समुदाय के लोगों द्वारा कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्य विद्या का सहारा लिया गया था। इसी प्रकार मालाबार तट केरल पर बसने वाले मुस्लिम व्यापारियों ने स्थानीय
मलयालम भाषा को अपनाने के साथ साथ मातृकुलीता तथा मातृगृहता जैसे स्थानीय आचारों को भी अपना लिया था। एक सार्वभौमिक धर्म के स्थानीय परंपराओं के साथ सम्मिश्रण का समन्वय सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण मस्जिद स्थापत्य के क्षेत्र में देखने को मिलता है। उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली अनेक मस्जिदों का स्थानीय परिपाटी और सार्वभौमिक आदर्शों का सराहनीय सम्मिश्रण है। मस्जिद स्थापत्य के कुछ तत्व सार्वभौमिक होते हैं, जैसे इमारत का मक्का की तरह अनुष्ठान, इसे मेहराब, प्रार्थना का आला तथा मिंबर व्यासपीठ की स्थापना से लक्षित किया जाता है। ऐसे सार्वभौमिक तत्व सभी मस्जिदों में समान रूप से पाए जाते थे, किंतु मस्जिद स्थापत्य की अन्य तत्वों पर स्थानीय परिपाटियों का पर्याप्त प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। उदाहरण के लिए उपमहाद्वीपीय में बनाई गई मस्जिदों में अनेक तत्वों जैसे छत और निर्माण कार्य में प्रयोग किए जाने वाले सामान में भिन्नता देखने को मिलती है। इस भिन्नता का प्रमुख कारण था मस्जिदों के स्थापत्य का स्थानीय स्थापत्य परंपराओं से प्रभावित होना तथा निर्माण कार्य में स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जाना। उदाहरण के लिए केरल, बांग्लादेश और कश्मीर की मस्जिदों के स्थापत्य पर स्थानीय स्थापत्य का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। शिखर केरल के मंदिर स्थापत्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। अतः 13वीं शताब्दी में केरल में बनाई गई अनेक मस्जिदों की छतें शिखर के आकार की है। इसी प्रकार आधुनिक बांग्लादेश के जिला मेमन सिंह में 1609 ईस्वी में बनाई गई अतिया मस्जिद के गुंबदों एवं मीनारों में इस्लामी स्थापत्य कला शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इस मस्जिद का निर्माण ईंटों से किया गया था। 1395 ईस्वी में झेलम नदी के किनारे पर बनाई गई शाह हमदान मस्जिद पर कश्मीरी स्थापत्य शैली का उल्लेखनीय प्रभाव है। यह मस्जिद कश्मीर कास्ट लकड़ी स्थापत्य कला का एक प्रशंसनीय उदाहरण है। इसकी शिखर और छज्जे नक्काशीदार हैं, उन्हें पेपर मैसी से सुसज्जित किया गया है। इस प्रकार यह कहना उचित ही होगा कि उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली मस्जिदों का स्थापत्य स्थानीय परिपाटी और सार्वभौमिक आदर्शों का सम्मिश्रण है। प्रश्न नंबर 3, वे शरिया और शरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर दोनों स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सूफीवाद कई पंथों अथवा सिलसिलों में संगठित था। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के मध्य एक निरंतर संबंध की परिचायक है। सूफी सिलसिला को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, बा सरीवा बा सरा और वे सरिया वे सरा बा सरीबा का अभिप्राय था इस्लामी कानून अर्थात सरीवा का पालन करने वाले सिलसिलों। वे सरीवा का तात्पर्य था ऐसे सिलसिले जो सरीवा में बंधे हुए नहीं थे। सरीवा की अवहेलना करने के कारण उन्हें वे सरीवा के नाम से जाना जाता था। उल्लेखनीय है कि मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाले कानून को शरिया कहा जाता है। शरिया कुरान शरीफ तथा हदीस पर आधारित है। हदीस का अर्थ है पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं। पैगंबर साहब के समृद्ध का प्रसार होने पर क्रियांश अर्थात
दृष्टता के आधार पर तर्क तथा इज्मा अर्थात समुदाय की सहमति को भी कानून का स्रोत माना जाने लगा। वे सरिया और वासरिया सिल सिलु में कुछ एकरूपताएं और कुछ अंतर विद्यमान थे। एकरूपताएं: नंबर 1, दोनों सिलसिले एक ईश्वर में विश्वास करते थे। उनके अनुसार अल्लाह एक है, वह सर्वोच्च, सर्वशक्तिशाली और सर्वव्यापक हैं। नंबर 2, दोनों अल्लाह के सामने पूर्ण आत्मसमर्पण पर बल देते थे। नंबर 3, दोनों पीर अथवा गुरु को अत्यधिक महत्व देते थे। नंबर 4, दोनों इबादत अर्थात उपासना पर अत्यधिक बल देते थे। उनके अनुसार अल्लाह की इबादत करने से ही मनुष्य संसार से मुक्ति पा सकता है। अंतर: नंबर 1, बा सरिया सिलसिले सरिया सरिया का पालन करते थे, किंतु वे सरिया सरिया में बंधे हुए नहीं थे। नंबर 2, बासरिया सूफी संत खानकाहों में रहते थे। खानकाह एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है आश्रम। खानकाह में पीर, सूफी संत अर्थात गुरु अपने मुदीरों अर्थात शिष्यों के साथ रहता था। खानकाह का नियंत्रण शेख अरबी भाषा में, पीर अथवा मुर्शीद फारसी भाषा में के हाथों में होता था। नंबर 3, वे सरिया सूफी संत खानकाह का तिरस्कार करके रहस्यवादी एवं फकीर की जिंदगी व्यतीत करते। उन्हें कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी आदि नामों से जाना जाता था। नंबर 4, बासरिया सफ़ी संत गरीबी का जीवन व्यतीत करने में विश्वास नहीं करते थे। उनमें से अनेक ने सल्तनत की राजनीति में भाग लिया और सुल्तानों एक अमीरों से मेल जोल स्थापित किया। ऐसे सूफी संत कभी कभी दरबारी पद भी स्वीकार कर लेते थे। प्रश्न नंबर 4, चर्चा कीजिए कि अलवार, नैनार और वीरशैवों ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत की। उत्तर: अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा व ब्राह्मणों की प्रभुत्व के विरोध में आवाज उठाई। इन संतों ने कुछ तो ब्राह्मण, शिल्पकार और किसान थे और कुछ उन जातियों से आए थे जिन्हें अस्पृश्य माना जाता था। अलवार और नैनारे संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताया गया, वैसे अलवार संतों की मुख्य काव्य सकलन नल इरादरी प्रबंधम का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता था। इस प्रकार इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों जितना बताया गया, जो ब्राह्मणों द्वारा पोषित थे। वीरशैवों ने भी जाति की अवधारणा का विरोध किया। उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानने से इनकार कर दिया। ब्राह्मण धर्मशास्त्रों में जिन आचारों को अस्वीकार किया गया था, जैसे वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह, वीरशैवों ने उन्हें मान्यता प्रदान की। इन सब कारणों से ब्राह्मणों ने इन समुदायों के साथ भेदभाव किया। वे वीरशैवों के अनुयायी हो गए। वीरशैवों ने संस्कृत भाषा को त्याग कर कन्नड़ भाषा का प्रयोग शुरू किया। प्रश्न नंबर 5, कबीर और बाबा गुरु नानक के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए। इन उपदेशों का किस प्रकार सब संप्रेषण हुआ। उत्तर: कबीर के अनुसार संसार का मालिक एक है जो निर्गुण रहा है। वे राम और रहीम को एक ही मानते थे। उनका कहना था कि भिन्नताएं तो केवल शब्दों में है, जिसका आविष्कार हम स्वयं करते हैं। केवल जे फूल्या फूलवीन और समंदरी लागी लागी जैसी अभिव्यंजनाएं कबीर की रहस्यवादी अनुभूतियों को दर्शाती है। वे वेदांत दर्शन से प्रभावित हैं और सत्य को अलग अदृश्य निराकर ब्रह्मांड और आत्मन
कहकर संबोधित करते हैं। दूसरी ओर इस्लामी दर्शन से प्रभावित होकर वे सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। बाबा गुरु नानक ने भी कबीर की तरह निराकार भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने यज्ञ, मूर्ति पूजा और कठोर तप जैसे बाहरी आडंबरों का विरोध किया। हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी उन्होंने नकारा। बाबा के अनुसार परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं होता। उन्होंने रब का निरंतर स्मरण व नाम जप को उपासना का आधार बताया। उन्होंने संगत सामुदायिक उपासना के नियम निर्धारित किए, जहाँ सामूहिक रूप में पाठ होता था। उन्होंने गुरु पद परंपरा की भी शुरुआत की, जिसका पालन 200 वर्षों तक होता रहा। जहाँ कबीर ने अपने उपदेशों में क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया, वहीं गुरु नानक ने अपने विचार पंजाबी भाषा के माध्यम से सामने रखा। निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखिए, लगभग 250-300 शब्दों में। प्रश्न नंबर 6, सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक तथा राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद तथा वैराग्य की तरफ झुकाव बढ़ा। उन्हें सूफी कहा जाने लगा। इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं तथा धर्माचारों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल दिया। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान ए कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन था, जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था। संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय, खान का फारसी के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। खानका का नियंत्रण शेख अरबी पीर अथवा मुर्शीद फारसी के हाथ में था। वह अनुयायियों मुरीदों की भर्ती करते थे और अपने वारिस खलीफा की नियुक्ति करते थे। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के अलावा खानकाह में रहने वालों के बीच के संबंध और शेख व जनसम्मान के बीच के रिश्तों की सीमा भी नियत करते थे। 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्तों का ओतक है, जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता था। दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए गए, जिसमें दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था और सिर मुड़वाकर थेगड़ी लगे वस्त्र धारण करने पड़ते थे। पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह, फारसी में उसका अर्थ दरबार, उनके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती थी। इस तरह पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जाने की खास तौर से उनकी बरसी के अवसर पर परिपाटी चल निकली। इस परिपाटी को उर्स विवाह मायने पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन कहा जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर से एकीभूत हो जाते हैं और इस तरह पहले के बजाय उनके अधिक करीब हो जाते हैं। लोग आध्यात्मिक और ऐहिक कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। इस तरह शेख का वली के रूप में आदर करने की परिपाटी शुरू हुई। कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलनों की नींव रखी। खानका का तिरस्कार करके यह रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थे। निर्धनता और ब्रह्मचर्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया। उन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था: कलदर, मदारी, मरंग,
हैदरी इत्यादि सरिया की अवहेलना करने के कारण उन्हें वे सरिया कहा जाता था। इस तरह उन्हें सरिया का पालन करने वाले बाद सरिया सूफियों के अलग करके देखा जाता था। प्रश्न नंबर 7, क्यों और किस प्रकार शासकों ने नायनान और सूफी संतों से अपने संबंध बनाने का प्रयास किया? उत्तर, चोल शासकों ने नायनार संतों के साथ संबंध बनाने पर बल दिया और उनका समर्थन हासिल करने का प्रयत्न किया। अपने राजस्व के पद को देवीय स्वरूप प्रदान करने और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए चोल शासकों ने सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया और उनमें पत्थर और धातु से बनी मूर्तियां स्थापित कराईं। इस प्रकार लोकप्रिय संत कवियों की परिकल्पना को जो जन भाषाओं में गीत रचते व गाते थे मूर्त रूप प्रदान किया गया। चोल शासकों ने तमिल भाषा के सेव भजनों का गायन मंदिरों में प्रचलित किया। परांतक प्रथम ने संत कवि अपार समंदर और शुद्ध राग की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित कराई। इन मूर्तियों को मात्र उत्सव के दौरान निकाला जाता था। सूफी संत सामान्यतः सत्ता से दूर रहने की कोशिश करते थे, किंतु यदि कोई शासक बिना मांगे अनुदान या भेंट देता था तो वह उसे स्वीकार करते थे। कई सुल्तानों ने खानकाहों को कर मुक्त भूमि इनाम में दे दी और दान संबंधित न्याय स्थापित किए। सूफी संत अनुदान में मिले धन और सामान का इस्तेमाल जरूरतमंदों के खाने, कपड़े एवं रहने की व्यवस्था तथा अनुष्ठानों के लिए करते थे। शासक वर्ग इन संतों की लोकप्रियता, धर्मनिष्ठा और विद्वता के कारण उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। जब तुर्की ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उलेमा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया गया था। सुल्तान जानते थे कि उनकी अधिकांश प्रजा गैर इस्लामी है। ऐसे समय में सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया जो अपनी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से उदित मानते थे। यह भी माना जाता था कि सूफी संत मध्यस्थ के रूप में ईश्वर से लोगों की ऐहिक और आध्यात्मिक दशा में सुधार लाने का कार्य करते हैं। शायद यही कारण है कि शासक अपनी कब्र सूफी दरगाहों और खानकाहों के नज़दीक बनाना चाहते थे। प्रश्न नंबर 8, उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए कि क्यों भक्ति और सूफी चिंतकों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया। उत्तर, यह सत्य है कि भक्ति और सूफी चिंतकों ने अपने विचारों को अभिव्यक्ति के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया। वास्तव में भक्ति और सूफी चिंतक देश के विभिन्न भागों से संबंधित थे। वे किसी भाषा विशेष को पवित्र नहीं मानते थे। उनका प्रमुख उद्देश्य जन सामान्य को मानसिक शांति एवं सांत्वना प्रदान करना था। अतः वह अपने विचारों को जन सामान्य तक उनकी अपनी भाषाओं में पहुंचाना चाहते थे। यही कारण था कि उन्होंने अपने उपदेशों में स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया। तमिलनाडु के अलवार विष्णु के भक्त और नायनार शिव के भक्त संतों ने अपने विचार जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग किया। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट देव की स्तुति में भजन गाते थे। उल्लेखनीय है कि अलवार और नायनार संत विभिन्न जातियों से संबंधित थे। उनमें से कुछ ब्राह्मण थे, कुछ किसान, कुछ शिल्पकार और कुछ तथा कथित अस्त्रित जातियों से भी संबंधित थे। उन्होंने वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले सोपान पर रखा गया था। उन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और भक्ति के संदेश को स्थानीय भाषाओं द्वारा दक्षिण भारत के विभिन्न भागों में फैलाया। विभिन्न एवं स्थानीय भाषाओं में उपदेश देने के कारण उनकी रचनाओं को वेदों के सामान्य महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। उदाहरण के लिए अलवार संतों के एक मुख्य काव्य संकलन नल इरादि प्रबंधन को तमिल वेद कहा जाता है। इसी प्रकार नायनार परंपरा की उल्लेखनीय स्त्री भक्त कर इक्काल
अम्मियान ने जनभाषा में भक्ति गीतों की रचना करके जनमानस पर अमिट प्रभाव छोड़ा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के मुख्य प्रचारकों ने भी अपने विचार की अभिव्यक्ति के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया। उन्होंने किसी भाषा विशेष को पवित्र नहीं माना और अपने विचार जन सामान्य की भाषा में प्रकट किया। उदाहरण के लिए कबीर ने अपने पदों में अनेक भाषाओं एवं बोलियों का प्रयोग किया है। उन्होंने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हिंदी, पंजाबी, फारसी, ब्रज, अवधी एवं स्थानीय बोलियों के अनेक शब्दों का प्रयोग किया है। इनकी कुछ रचनाओं की भाषा संत भाषा है, जिसे निर्गुण कवियों की खास बोली समझा जाता है। कबीर की कुछ रचनाएं उलटवादी, उल्टी के ही उक्तियां के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनकी रचना में उनके प्रचलित अर्थों को उल्टा कर दिया गया है। कबीर की वाणियों का संकलन 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्यापी प्रणालियों में किया गया है। कबीर विजक का संबंध वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों के कबीर पर्थियों से है तथा कबीर ग्रंथावली का राजस्थान के धातु पर्थियों से कबीर के अनेक पदों का संकलन सिखों के आदि साहिब में किया गया है। इसी प्रकार गुरु नानक ने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से जन सामान्य के सामने रखे हुए स्वयं इन शब्दों का मुख्य भिन्न भिन्न रागों में गायन करते थे। गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद ने गुरु नानक के उपदेशों एवं शिक्षाओं को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने के उद्देश्य से गुरुमुखी लिपि का विकास किया। सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के में विभिन्न भाषाओं एवं बोलियों के शब्द मिलते हैं। इसमें गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारी गुरुओं की वाणी के साथ साथ बाबा फरीद, रविदास तथा कबीर जैसे संतों की वाणी को भी संकलित किया गया है। मीराबाई ने अपने अंतमर की भाव प्रवणता को अभिव्यक्त करने के लिए अनेक गीतों की रचना की। उनके गीत मुख्य रूप से ब्रज भाषा में और कुछ राजस्थानी एवं गुजराती में भी लिखे गए हैं। सूफी संतों ने भी अपने विचारों को विभिन्न भाषाओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया। चिश्ती संतों की एक महत्वपूर्ण विशेषता स्थानीय भाषाओं को अपनाना था। वे समा में स्थानीय भाषा का प्रयोग करते थे। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग आपस में हिंदवी में बातचीत करते थे। पंजाब में बाबा फरीद ने क्षेत्र के लोगों में अपने संदेश का प्रचार करने के लिए पंजाबी के छंदों की रचना की थी। उनके कुछ छंद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। कुछ अन्य सूफियों ने ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूपक द्वारा अभिव्यक्त करने के लिए लंबी लंबी कविताओं की रचना की। उन्हें मसनवी के नाम से जाना जाता है। सूफी कविता फारसी, हिंदी अथवा उर्दू में होती थी। कभी कभी उनमें इन तीनों भाषाओं के शब्द विद्यमान होते थे। बीजापुर कर्नाटक के आसपास सूफी कविता की एक भिन्न विद्या अस्तित्व में आई। इसके अंतर्गत दक्खनी उर्दू का एक रूप में लिखी गई छोटी छोटी कविताएं आती हैं। इनकी रचना 17वीं 18वीं शताब्दियों में इन क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों के द्वारा की गई थी। संभवतः इन रचनाओं का गायन घर में चक्की पीसने और चरखा काटने जैसे सामान्य कर्मों को करते हुए महिलाओं द्वारा किया जाता था। कुछ अन्य कविताओं की रचना लोरी नामा एवं शादी नामा के रूप में की गई। विद्यमान इतिहासकारों के विचारानुसार संभवतः इस क्षेत्र के सूफी संतों को यह तक स्थानीय भक्ति परंपरा ने अनेक रूपों में प्रभावित किया था। लिंगायतों द्वारा कन्नड़ में लिखे गए वचनों और
पंढरपुर के संतों द्वारा मराठी में लिखे गए अभंगों ने भी चिश्तियों को पर्याप्त सीमा तक प्रभावित किया। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति और सूफी चिंतकों ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया। प्रश्न नंबर 9, इस अध्याय में प्रयुक्त किन्हीं 5 स्रोतों का अध्ययन कीजिए और उनमें निहित सामाजिक व धार्मिक विचारों की चर्चा कीजिए। उत्तर, इस अध्याय में प्रयुक्त किन्हीं 5 स्रोतों के अध्ययन से उनमें निहित सामाजिक व धार्मिक विचारों पर इस प्रकार चर्चा की जा सकती है। स्रोत: चतुर्वेदी और अश्रिप्त से पता चलता है कि अलवार संत जाति व्यवस्था को निरर्थक मानते थे और जाति पाति के भेदभावों में विश्वास नहीं करते थे। अपने विचारों को प्रकट करते हुए वह ब्राह्मण अलवार तोरदा डिपोड़ी ने अपने काव्य में लिखा था, चतुर्वेदी जो अजनबी हैं और तुम्हारी सेवा के प्रति निष्ठा नहीं रखते, उनसे भी अधिक आप हे विष्णु उन दासों को प्रसन्न करते हैं जो अपने चरणों से प्रेम रखते हैं, चाहे वह वर्ण व्यवस्था के परे हों। स्रोत: शास्त्र या भक्ति से स्पष्ट होता है कि अलवार संतों के समान नायनार संतों ने भी ब्राह्मणों की जन्म पर आधारित श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं किया। उनका विचार था कि शिव के अनुराग और भक्ति के बिना ब्राह्मणों का शास्त्र ज्ञान, ऊंचा कुल, गोत्र सब निरर्थक है, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि में वास्तविक महत्व शास्त्र ज्ञान अथवा गोत्र और कुल का नहीं अपितु भक्ति और प्रेम का है। इन दोनों स्रोतों से यह भी पता चलता है कि अलवार संत विष्णु भक्त थे और नयनार संत शिव के उपासक। स्रोत एवं राक्षसी: एक स्त्री विभक्त काले अमयार की कविता से लिया गया है। इससे पता चलता है कि उस समय घर के अंदर रहना, शांत रहना और मधुर वचन बोलना स्त्री के स्वाभाविक गुण माने जाते थे, किंतु अमयार ने स्त्रियों की पारंपरिक जीवन शैली को ग्रहण नहीं किया। वह शिव को अपनी आराध्य देव मानती थी। उसने अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या के मार्ग का अनुसरण किया। स्त्री भक्तों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का तो परित्याग कर दिया, किंतु वह न तो किसी भिक्षुणी समुदाय की सदस्य बनी और न ही उन्होंने किसी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार किया। स्त्री भक्तों ने पितृसत्तात्मक आदर्शों को स्वीकार नहीं किया और अपनी जीवन पद्धति एवं रचनाओं द्वारा उन्हें चुनौती दी। स्रोत नंबर 4, अनुष्ठानों और यथार्थ संसार वासवना द्वारा रचित एक वचन से संबंधित है। वासवना वीर शैव परंपरा के संस्थापक थे। वह जाति से ब्राह्मण थे और चालुक्य राजा के दरबार में एक मंत्री थे। उनके अनुयायी वीर शैव अर्थात शिव के वीर और लिंगायत अर्थात लिंग धारण करने वाले के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज भी वीर शैव कर्नाटक की संभवतः सर्वाधिक लोकप्रिय परंपरा है। वीर शैव अथवा लिंगायतन शिव को अपना आराध्य देव मानते हैं। वे शिव की उपासना लिंग के रूप में करते हैं। वीर शैव अथवा लिंगायतन जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने जाति पाति के भेदभावों का विरोध किया तथा समाज में कुछ समुदायों के पवित्र और कुछ के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा की कटु आलोचना की। उनके विचारानुसार मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार उनका जन्म नहीं अपितु कर्म होने चाहिए। लिंगायतन अनुष्ठानों की अपेक्षा यथार्थ भक्ति भाव पर अधिक बल देते हैं। उनके विचारानुसार परम देव को अनुष्ठानों द्वारा नहीं अपितु भक्ति भाव द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। धर्म से जुड़े निरर्थक रीति रिवाजों एवं आडंबरों का विरोध करते हुए वासवना ने लिखा था कि जब वे एक पत्थर से बने सर्प को देखते हैं तो
उस पर दूध चढ़ाते हैं। यदि असली सांप आ जाए तो कहते हैं मारो मारो। देवता के उस सेवक को जो भोजन परोसने पर खा सकता है वह कहते हैं चलो जाओ चले जाओ, किंतु ईश्वर की प्रतिमा को जो खा नहीं सकती वह व्यंजन परोसते हैं। स्त्रोत 5। खंबात का गिरजाघर उस फरमान बादशाह का हुक्मनामा का अंश है जिसे महान मुगल सम्राट अकबर ने 1598 ईस्वी में जारी किया था। सम्राट ने यह फरमान खंबात के गिरजाघर के संबंध में जारी किया था। इससे स्पष्ट होता है कि अकबर एक उदार एवं धर्म सहिष्णु सम्राट था। वह भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना चाहता था। उसने अपने पूर्ववर्ती मुस्लिम शासकों के समान धर्म के नाम पर अत्याचार अथवा रक्तपात की नीति का अनुसरण नहीं किया। उसने बलपूर्वक धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध लगा दिया तथा सभी धर्म एवं संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। इस स्रोत से यह भी स्पष्ट होता है कि कट्टर मुस्लिम सम्राट के उदार धार्मिक विचारों के विरोधी थे। मानचित्र कार्य प्रश्न नंबर 10। भारत के मानचित्र पर 3 सूफी स्थल और 3 वे स्थल जो मंदिरों विष्णु शिव और देवी से जुड़ा एक मंदिर से संबंध है निर्दिष्ट कीजिए। उत्तर स्वयं करें। परियोजना कार्य कोई एक। प्रश्न नंबर 11। इस अध्याय में वर्णित किन्हीं 2 धार्मिक उपदेशकों चिंतकों संतों का चयन कीजिए और उनके जीवन पर उपदेशों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। इसके समय कार्यक्षेत्र और मुख्य विचारों के बारे में एक विवरण तैयार कीजिए। हमें इसके बारे में कैसे जानकारी मिलती है और हमें क्यों लगता है कि वह महत्वपूर्ण है। उत्तर नंबर 1। बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 का जन्म एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ। उनका जन्म स्थल मुख्यतः इस्लाम धर्मावलंबी पंजाब का ननकाना गांव था जो रावी नदी के पास था। उन्होंने फारसी पढ़ी और लेखाकार के कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया था, किंतु वह अपना अधिक समय सूफी और भक्त संतों के बीच गुजारते थे। उन्होंने दूर दरार की यात्राएं भी की। बाबा गुरु नानक का संदेश उनके भजनों और उपदेशों में निहित है। इनसे पता लगता है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। धर्म के सभी बाहरी आडंबरों को उन्होंने अस्वीकार किया, जैसे यज्ञ अनुष्ठानिक स्नान मूर्ति पूजा व कठोर तप। हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी उन्होंने नकारा। बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं था। उन्होंने इस रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बनाया और वह था उनका निरंतर स्मरण व नाम का जाप। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्दत के माध्यम से सामने रखे। बाबा गुरु नानक ने शब्दत अलग अलग रागों में गाते थे और उनका सेवक मर्दाना रबाब बजाकर उनका साथ देता था। बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय से संगठित किया। सामुदायिक उपासना संगत के नियम निर्धारित किए जहां सामूहिक रूप से पाठ होता था। उन्होंने अपने अनुयायियों अंगद को अपने बाद गुरुपद पर आसीन किया। इस परिपाटी का पालन 200 वर्षों तक होता रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने अपने आचार व्यवहार को सुसंगठित कर अपने को हिंदू और मुसलमान दोनों में पृथक चिन्हित किया। 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया। उनको गुरबानी कहा जाता है
और यह अनेक भाषाओं में रचे गए। नंबर 2, मीराबाई। मीराबाई संभवतः भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवित्री हैं। उनकी जीवनी उनके लिखे भजनों के आधार पर संकलित की गई है। वह मारवाड़ के मेवाड़ जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी। उनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिरोदिया कुल में कर दिया गया। मीराबाई ने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। उन्हें विष देकर जान से मारने का असफल प्रयास भी किया गया। उन्होंने पति और राजभवन के ऐश्वर्य को त्याग कर विधवा के समान सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिया और सन्यासिनी बन गई। कुछ परंपराएं के अनुसार मीरा ने गुरु रैदास थे, जो एक चर्मकार थे। इससे पता चलता है कि मीरा ने अतिवादी समाज की रूढ़िवादियों का उल्लंघन किया। उनके भक्ति गीत अंतर्मन की भाव प्रवणता को व्यक्त करने वाले हैं। उनके रचित पद आज भी स्त्रियों और पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 12, इस अध्याय में वर्णित सूफी व देव स्थलों से संबंध तीर्थ यात्रा के आचारों के बारे में अधिक जानकारी हासिल कीजिए। क्या यह यात्राएं अभी भी जाती हैं? इन स्थानों पर कौन लोग और कब कब जाते हैं? वह यहाँ क्यों जाते हैं? इन तीर्थ यात्राओं से जुड़ी गतिविधियों कौन सी हैं? उत्तर, ख्वाजा मुइनुद्दीन की अजमेर स्थिति दरगाह विश्व प्रसिद्ध है। यह दरगाह मुइनुद्दीन चिश्ती की सदाचारिता और धर्मनिष्ठा और उनके आध्यात्मिक वारिसों की महानता और राजसी मेहमानों द्वारा दिए गए प्रसर्य के कारण लोकप्रिय थी। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने इस दरगाह की यात्रा की थी। मुगल सम्राट अकबर ने यहाँ 14 बार यात्रा की। मुगल शहजादी जहाँ आरा ने अपने पिता शाहजहाँ के साथ 1643 में अजमेर शरीफ की तीर्थ यात्रा की, जिसका वर्णन उनके बड़े ही ओजस्वी भाषा में किया गया। 18वीं शताब्दी में दक्कन के कुली खान ने शेख नसीरुद्दीन चिराग ए देहली की दरगाह के बारे में मुक्का ए देहली में लिखा कि शेख सिर्फ दिल्ली के ही चिराग नहीं अपितु सारे मुल्क के चिराग हैं। खासतौर पर रविवार के दिन यहाँ लोगों का हुजूम आता है। दिवाली के महीने में दिल्ली की सारी आबादी दरगाह पर उमड़ पड़ती है। यहाँ हिंदू और मुसलमान एक ही भावना से आते हैं। दातागंज बख्श की दरगाह लाहौर में स्थित है। सुल्तान महमूद के पोते ने उनकी मजार पर दरगाह बनाई है। यह दरगाह उनकी बरसी के अवसर पर उनके अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थल बन गई। आज भी हुजवीरी दातागंज वक्त के रूप में आदरणीय हैं और उनकी दरगाह को दाता दरगाह कहा जाता है। अपनी यात्रा के दौरान अलवार और नैनार संतों ने कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थल घोषित किया। इन्हीं स्थलों पर कालांतर में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ और वह तीर्थ स्थल बन गए। अनुष्ठानों के समय इन मंदिरों में संत कवियों द्वारा भजन गाया जाता था और साथ साथ इन संतों की प्रतिमा की भी पूजा की जाती थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।